जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूं जो वास्तव में ही बहुत ही प्रचंड रूप में साधना है। और माता की साधना, कहते ना कि साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा की साधना, माँ दुर्गा इस सृष्टि में शक्ति रूप में विराजमान है। और माता की कृपा से ही हर व्यक्ति के अंदर शक्ति का संचार है, क्योंकि शक्ति जो है वो आद्य शक्ति माँ जगदम्बा ही है। और अगर कोई व्यक्ति इनकी साधना करता है या इनकी साधना कर लेता है तो वो वास्तव में अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा, ऐश्वर्य, मान सम्मान, सब कुछ उसको माँ की कृपा से सब कुछ मिलता है। अब ऐसी साधना कौन सी है कि जो वास्तव में ही माँ के उस स्वरूप के दर्शन भी करवा सके, हर प्रकार से हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी हो सके, हमारे दुश्मनों का संहार भी हो सके, या हमारे जीवन में जो भी दुर्गति आने वाली है, विनाश की जो लीलाएं हैं, या फिर किसी व्यक्ति के कारण हमें जो भी परेशानियां मिल रही हैं या मिलने वाली हैं, उन सभी परेशानियों का अंत भी बड़े आराम से हो जाए, हमारी कहने की भी आवश्यकता ना हो, कोई चीज़ हमारे साथ ऐसी हो कि वो अपने आप ही कर दे। तो ये जो साधना है, ये ऐसे ही स्वरूप की माता दुर्गा की साधना है, उस महामाई जगदम्बा की साधना है। माता के ही 10 महाविद्या जो स्वरूप हैं, जैसे कि बगलामुखी, छन्नमस्ता, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, ये सब जो हैं ये 10 महाविद्याएं हैं। तंत्र क्षेत्र में इनसे ऊपर कोई विद्या नहीं है। लेकिन ये सब आई कहाँ से हैं? ये सब उसी जगदम्बा आदि शक्ति की ही सब वहीं से निकली है। तो अगर हम माता जगदम्बा की या फिर आदि शक्ति दुर्गा माता की साधना करते हैं तो ऐसा कोई कार्य हो सकता है फिर कि हमें ना मिले, या फिर वो कार्य हमारा ना बने, या फिर शत्रु हमारे ऊपर प्रहार कर सके? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये जो मंत्र है, जो ये साधना है, इस साधना को अगर आप करते हैं तो आपको जीवन में फिर किसी मंत्र साधना करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस एक मंत्र को पकड़ लेना और इस साधना को करना, जीवन में कोई दूसरी साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी मंत्र से आप वशीकरण भी कर सकते हैं, आप शांति कर्म भी कर सकते हैं। इसी मंत्र से तंत्र के जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप करना चाहते हैं, वो इस मंत्र के द्वारा ही आप कर सकते हैं। लेकिन ये मंत्र साधना आपको पहले करनी होगी, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। ठीक है? और अगर ये साधना आप करते हैं या कर लेते हैं तो फिर परि साधना या फिर अप्सरा साधना, योगिनी साधना, यक्षिणी साधना, इन साधनाओं की तो कोई बिसात ही नहीं है। ये तो भागी भागी आ जाती हैं। फिर मतलब कि इतना आपके अंदर तप और ऊर्जा, आपके अंदर शक्ति इतनी आ जाएगी कि ये सभी चीजें, ये अप्सरा वगैरह जितनी भी ये सब चीजें हैं, ये और जो छोटी साधनाएं हैं, अपरा शक्तियों की साधनाएं हैं, ये तो ऐसे दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। बस एक दिन करो साधना सिद्ध, इतनी जल्दी होता है फिर काम। तो ये साधना मैंने किस लिए बताई कि बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं कि जो ये कहते हैं कि हमें परि साधना या अप्सरा साधना या यक्षिणी साधना सिद्ध नहीं हुई, अनुभूतियां तो बहुत हो रही हैं, अनुभव हो रहे हैं, लेकिन साधना सिद्ध नहीं हो रही है। तो भाई, साधना सिद्ध तभी होगी जब आपके अंदर शक्ति होगी, ऊर्जा होगी। तब तक कोई ऐसी साधना, अपरा शक्ति की साधना सिद्ध जल्दी से नहीं होती है, जब तक कि कोई बड़ी साधना ना की जाए। और बड़ी साधना ये जगदम्बा साधना है। इसके बाद मैं गायत्री साधना भी आपको बताऊंगा
क्योंकि गायत्री साधना करने से भी जो हमारे अंदर शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है, उससे भी ये शक्तियाँ बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं, अपरा शक्तियाँ जितनी भी होती हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इस साधना को किस तरीके से किया जाना है, क्या इसमें क्रिया होनी चाहिए। तो देखिए, आपको क्या करना है कि आपको सफ़ेद रंग की धोती लेनी है, और सफ़ेद रंग की धोती 2 लेनी है, एक बांधने के लिए, एक ओढ़ने के लिए। और ये साधना रात्रि को 9 बजे के बाद ही आपको प्रारंभ करनी है, दिन में साधना नहीं करनी है, ठीक है। लकड़ी का एक चौकी ले लेना, लकड़ी की, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है, और लाल रंग का कपड़ा उस चौकी पर आपको बिछा लेना है, ठीक है। और जो आसन है वो आप सफेद रंग का आसन ले सकते हो, ठीक है। और लाल रंग का जब आप कपड़ा उस पर बिछा लोगे तो आपको माता जगदम्बा का, माँ दुर्गा का सिंह वाहिनी रूप जो है उसकी एक प्रतिमा लेनी है, वो प्रतिमा आपको स्थापित करनी है। और देखिए, इसमें गुरुदेव की प्रतिमा, जो भी आपके गुरु हैं, या फिर आपके भगवान शिव गुरु हों, या फिर कोई देह मानव गुरु हैं, उनकी जो फोटो है, प्रतिमा जो है, वो आपके मतलब कि दाहिने हाथ की तरफ आपको रखनी है, अपने दाहिने हाथ की तरफ। समझ गए आप? माता की फोटो बीच में रहेगी, आपके दाहिने हाथ की तरफ आपके गुरुदेव की फोटो रहेगी, मूर्ति, और बाएं हाथ की तरफ भगवान श्री गणेश की प्रतिमा रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये रखनी है। अब आपको क्या करना है, एक शुद्ध देसी घी का घृत का दीपक आपको लगाना है, सुगंधित अगरबत्ती आपको लगानी है, और उसके बाद में दीपक को आपको जला देना है, ठीक है। और इसमें आपको 3 चीजों की आवश्यकता होगी: जगदम्बा यंत्र, मूंगे की या स्फटिक की माला, 2 ही माला इसमें चलती हैं, या तो मूंगे की माला से जाप किया जाएगा या स्फटिक की माला से जाप किया जाएगा, दोनों में से कोई सी भी हो, ठीक है। और एक रक्षा माला। रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लेना है जब आप मंत्र जाप करेंगे, ठीक है। और मूंगे की माला या स्फटिक की माला से मंत्र जाप शुरू करना है आपको। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले गणेश भगवान का आपको पूजन करना है, ठीक है। गणेश भगवान का पूजन करने के बाद पंचोपचार पूजन कर लेना है। उनको केसर का या सिंदूर का, लाल रंग के का, जो भी है, टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, थोड़ा सा प्रसाद हो, जो भी प्रसाद आप रखें वो भी आपको चढ़ाना है, और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करनी है कि जो भी मैं साधना कर रहा हूं उसमें मुझे सफलता मिले और माता की कृपा मेरे ऊपर रहे। इस प्रकार से भगवान श्री गणेश की आपको पूजा करनी है, और पूजा के बाद एक माला भगवान श्री गणेश के मंत्र की आपको करनी है, जैसे कि वक्रतुंडाय हुम या फिर श्री गणेशाय नमः। इस तरीके से आप कोई भी मंत्र से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको गुरु जी का पूजन करना है, पंचोपचार पूजन, जैसे गणेश जी का किया है उसी तरीके से आपको गुरु जी का पंचोपचार पूजन करना है। और गुरु मंत्र का आपको एक माला का आपको जाप करना है, और गुरुदेव से आज्ञा लेनी है, ठीक है, कि गुरुदेव मैं ये साधना कर रहा हूँ, इसमें आप मुझे आज्ञा दीजिए करने की, और मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त हो, मुझे आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। इतना करके और गुरु मंत्र की एक माला का जप करना है आपको। और अगर शिव गुरु हैं तो ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है, अगर शिव हैं आपके गुरु, या फिर जो देह मानव देह के कोई गुरु हैं तो जो भी मंत्र उन्होंने गुरु मंत्र दिया है उसी गुरु मंत्र का आपको जाप करना है, एक माला का। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो माता की तस्वीर है जगदम्बा की, माता का आपको पंचोपचार पूजन करना है, फूलों का हार उनको चढ़ाना है, ठीक है। एक फूलों का हार ले लेना, वो भी उनको चढ़ाना है,
केसर से उनको टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, भोग भी उनको देना है। ठीक है, ये पंचोपचार पूजन, एक छोटा सा पूजन करके और माता का एक छोटा सा पंचोपचार पूजन करेंगे, जैसे कि सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये आप बोल लेंगे और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, पूजा समाप्त होने के बाद आपको अपने गले में जो रक्षा माला है वो आपको डाल लेनी है। और देखिए, रक्षा माला, जगदम्बा यंत्र, मूंगे की माला या फिर हकीक की माला, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, ये तीनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर ऐसी सामग्री आपको कहीं पर नहीं मिलती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहां से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपको वो सामग्री मिल जाएंगी। ठीक है, आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं वो सामग्री। तो अब आपको क्या करना है कि माता जगदम्बा के चित्र के बिल्कुल ठीक सामने थोड़े से पुष्प रख करके और उस पर जगदम्बा यंत्र को स्थापित कर देना है और यंत्र का पंचोपचार पूजन आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर के संकल्प लेना है। संकल्प में आपको बोलना है कि मैं, अपना नाम बोलना है, अमुक गोत्र से, मतलब अपने गोत्र का नाम बोलना है, अमुक गोत्र, पिता का पुत्र, अपने पिताजी का नाम बोलना है। मैं आपको प्रसन्न करके आपके दर्शन की कामना के लिए ये प्रयोग कर रहा हूं, प्रारंभ कर रहा हूं। ठीक है, और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एक माला मंत्र का आपको जाप करना है, नवारण मंत्र का। ठीक है, एक माला मंत्र आपको नवारण मंत्र का जाप करना है। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का एक माला का आपको जाप करना है केवल। और उसके बाद फिर आपको जो मूल मंत्र है माता दुर्गा का, उस मंत्र का आपको जाप करना है। और वो जाप आप देखिए, माता के दर्शन की कामना चाहते हैं, बिल्कुल साक्षात दर्शन चाहते हैं, तो लगातार आपको 5 लाख मंत्रों का जाप करना होगा। 5 लाख, तभी माता के दर्शन होते हैं साक्षात। तो मंत्र सिद्ध तो 1.25 लाख में ही हो जाता है, लेकिन साक्षात दर्शन के लिए कम से कम 5 लाख मंत्रों का जाप करना होता है। और 5 लाख मंत्र आप डिवाइड कर सकते हो कि भाई आपको रोज कितने मंत्रों को, कितनी माला का आप जाप कर सकते हैं। अगर आप 51 माला का जाप करते हैं तो उस तरीके से आप देख लीजिए कि 1.25 लाख कब पूरे होंगे आपके, 5.25 मतलब कि 5 लाख। और अगर आप 100 माला का जाप करते हैं तो उसके आप हिसाब से देख लीजिए कि आपके कितने दिन में 5 लाख मंत्र पूरे होंगे। वैसे कृपा प्राप्ति के लिए आप धीरे धीरे 21 माला का भी जाप कर सकते हैं, 11 माला का भी जाप कर सकते हैं। जो तो अपनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से भी आप जाप कर सकते हैं, तो आपको कृपा तो जरूर मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप माता की पूजा करें और कृपा आपके ऊपर ना हो, माता का आशीर्वाद आपके ऊपर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन जो साक्षात दर्शन की कामना रखते हैं तो उनके लिए तो भाई कम से कम 5 लाख मंत्रों का जाप करना होगा लगातार। और उसमें भी सारे नियम आपको मानने होंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन रखना होगा, भूमि पर शयन करना होगा, हर प्रकार से सारे नियम आपको मानने होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको मंत्र बता देता हूं किस मंत्र को आपको जाप करना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। केवल छोटा सा मंत्र है और इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, लगातार आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस पर जमीन पर सोना, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, एक समय सात्विक भोजन करना, असत्य नहीं बोलना है आपको, झूठ जो है वो नहीं बोलना है बिल्कुल भी, असत्य पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, एक समय भोजन करना है,
और वो भी सात्विक भोजन करना है तुम्हें, ठीक है। और ये अगर आप 5 लाख मंत्रों का जाप करते हो तो साधना सिद्ध हो जाती है ये। और देखिए इसमें, इस साधना में छोटे मोटे विघ्न भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप साधना कर रहे हैं तो आप कोई अनुभव ही नहीं आएंगे। आपको शेर भी हो सकता है जो आपके सामने आए, दिखाई दे। कुछ शक्तियां भी हो सकती हैं कि जो आए, जैसा कि साधनाओं में होता है। जो साधनाएं हैं, साधनाओं में जिस प्रकार से अनुभव होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। आप यक्षिणी साधना करते हो, अप्सरा साधना करते हो, या फिर योगिनी साधना करते हो, उनमें जैसे आते हैं वैसे इसमें भी आते हैं, ठीक है। माता भी परीक्षा लेती है और माता की कृपा भी होती है, ऐसा नहीं है कि कृपा नहीं होती है। तो देखिए ये जो साधना है, अगर आप इस साधना को कर लेते हैं तो आप फिर ये समझिए कि आपको कोई दूसरी साधना करने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। अगर फिर भी कोई मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो देखिए आप मुझसे पूछ सकते हैं इस साधना के विषय में, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं। और अगर आप इस साधना को कर लेते हैं, अगर आप इस साधना के 1.25 लाख मंत्रों का भी जाप कर लेते हैं, तो फिर आपको अप्सरा साधना, योगिनी साधना, इन साधनाओं की करने की तो आवश्यकता पड़ेगी नहीं। लेकिन फिर भी अगर करना चाहते हो तो ये साधनाएं बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएंगी, प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाएंगी ये, अगर आप ऐसी साधना पहले कर लेते हैं। और ये साधना अगर आप एक बार कर लेते हैं तो एक रक्षा मंत्र आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि एक बार मंत्र बोलोगे, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके शरीर को कोई शक्ति फिर टच कर जाए। एक बार मंत्र बोलोगे तो सामने वाला जो है अपना रास्ता बदल देगा। ये शक्ति इस मंत्र के अंदर है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो इस मंत्र से ना हो, ठीक है। तो देखिए ये साधना मैंने आपको बता दी है, और इस साधना को बताने के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आपने पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और साधनाओं पे विश्वास ना करने वाले या फिर किसी मंत्र पर विश्वास ना करने वाले वीडियो से दूर रहें, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ अब वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।